ओम शांति। मैं डॉक्टर रचना। लौकिक रूप से मेरा नाम रचना ही है और अलौकिक रूप से मैं आत्मस्वरूप प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय में लगभग पिछले 2 दशकों से ज्ञान में चल रही हूँ। इस ज्ञान को समझने की बात जब मैं याद करने बैठती हूँ तो मुझे याद आता है कि उससे भी 10-12 साल पहले, शायद मैं 10वीं क्लास में रही होंगी, तो मैंने एक बार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के इस चित्र को देखा। पता नहीं, ना कुछ समझने की कोशिश की, ना कुछ जानने की, लेकिन वो जो चित्र था वो मेरे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रुक गया। मुझे नहीं पता था कि वो मार्ग कब, कैसे और कहाँ मुझे मिलना है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि मैं भक्ति मार्ग में चलती हुई बहुत अटल नहीं थी। आपके साथ ये बात शेयर करने का एक रीज़न और भी है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से पहले हम जो आरती बोलते हैं, हम जो ज्ञान की बात करते हैं, तो एक साधारण इंसान के रूप में हमें सबसे पहले अपने माता पिता नज़र आते हैं। फिर हम उसके बाद जब दोषारोपण की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि ये हमारे ही साथ क्यों हुआ, तो वहाँ पर हमें ईश्वर नज़र आने लग जाता है। ऐसा क्यों और ऐसा कब से? बहुत सारे सवाल जो हैं माता पिता के रूप में और परम पिता के रूप में हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। आज से लगभग 22 साल पहले जब मैं यहाँ इस सेंटर में, जब ये सेंटर A3 में था, मैं वहाँ पर आई। मुझे मेरे युगल मनोज ही लेकर आए थे, तो मुझे अच्छे से याद है सुषमा दीदी, रमेश भाई और शांता दीदी, उन तीनों ने बहुत खुश होकर मेरा स्वागत किया था क्योंकि तभी मेरी शादी हुई थी। और मैं वहाँ उत्सुकतापूर्वक गई थी कि मेरे युगल रोज़ 6:30-7 बजे कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। उस समय पर उनका जाना मुझे समझ नहीं आ रहा था और ना ही मेरी मदर इन लॉ मुझे क्लियर कर रही थी। यहाँ आने के बाद 1 सप्ताह का कोर्स सुषमा दीदी और शांता दीदी ने मिलकर मुझे कराया। तो मेरा पहला सवाल ये था, मैं यहाँ क्यों? उस कोर्स को करते समय मैं आत्मा हूँ, मेरी परम आत्मा है, मैं अशरीरी रूप में रह सकती हूँ, मुझे अपने आप को ज्ञान में लाना पड़ेगा, मुझे योग करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मुझे बस एक ही बात पूछनी थी बार बार, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो मुझे रमेश भाई और शांता दीदी ने क्लियर किया था कि जब किसी व्यक्ति की आत्म स्वरूप में या लौकिक रूप में भक्ति का अंत हो जाता है तो वो सीधा ज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। ये मेरा वो वाला अनुभव है जो मैंने आपको 25 साल पहले का दिया। और उसके बाद लगभग शादी के 2-3 साल बाद मैं माउंट आबू गई। तब तक मेरी एक बिटिया भी हो चुकी थी। आप अच्छे से समझ सकते हैं ये अनुभव कहीं ना कहीं लौकिक और अलौकिक के बीच में एक झूले की तरह घूम रहा था। तब तक अपनी बिटिया को मैं वहाँ लेकर गई और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो 2 साल की लड़की मुझे टिक कर बैठने भी देगी या नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ को अनुभव करने गई थी। शायद मैं अपनी ही परीक्षा देने गई थी और उस परीक्षा में मैं बहुत अच्छे से सफल हुई। हम लोग ज्ञान में बात भी करते हैं ना, मुरली में भी कई बार आता है कि जो नया नया बच्चा होता है ना, उसे बाबा बहुत अच्छे से झूले झुलाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं। मुझे भी मिली। और उस 2.5-3 घंटे लगभग जो पूरा सेशन चला, बाबा का जो आए बाबा ज्ञान चला, उस पूरे 3.5 घंटे में मेरी बेटी ने एक आवाज़ भी नहीं निकाली और वो सोती रही। और उस 3.5 घंटे के बाद मेरे साथ में बैठी मेरी 2 सहेलियों ने मुझसे कहा, रचना दीदी एक बात तो बताइए, ये तो समझ में आया कि आप यहाँ पर पहली बार आई थी और आप अपनी परीक्षा लेने और देने दोनों आई थी, लेकिन आप रो क्यों रही थी? तो मैंने कहा मैं तो नहीं रो रही थी। कह रही नहीं, आप रो रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई ये जानकर। शायद ये वो वाला प्रश्न था जो मेरे दिमाग में था, मैं यहाँ क्यों? तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि हाँ, शरीर है लेकिन ये शरीर नहीं, इस शरीर में जो स्वरूप, स्थान स्वरूप आत्मा है, उसका अस्तित्व इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शरीर तो जिन 5 तत्वों से मिला है उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। आज आपकी मृत्यु हुई, उसी समय आपको नाम से नहीं बुलाया जाता है, बुलाया जाता है इस बॉडी को उठा लो, इस बॉडी को निलाओ, बॉडी को जल्दी लेके चलो, शमशान बंद ना हो जाए, बॉडी को जलाना है, फूल चुनने हैं। कहीं से आपका नाम आया? नहीं। वो दिन से लेकर आज तक, चाहे मैंने अपने लौकिक रूप में एक बैक बेंचर की तरह भूमिका निभाई ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आने की, लेकिन दीदियों के साथ मेरा संबंध इतना अच्छा रहा कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ज्ञान की राह पर चलाने की कोशिश की।
और उसमें से सिर्फ एक बात जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रह गई कि किसी भी समय, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या जब भी आएगी, मेरे हर उस प्रश्न का उत्तर मुझे बाबा देंगे। और आज भी जब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं अपने उस अनुभव के साथ साथ आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ या साझा करने जा रही हूँ उस बात को जिसको आज हम लोग सब के सब एक समस्या के रूप में देख रहे हैं। मैं इसे एक पर्टिकुलर कोई विषय नहीं देना चाहूँगी। उसका एक रीज़न है कि जब हम विषय के बीच में आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें घूमती हैं, लेकिन मैं इसे समस्या के रूप में आपके सामने रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसका समाधान स्व समाधान के रूप में आप सब निकालें। और ये विषय है माता पिता और बच्चों के बीच चल रहे इस पिछले 7-8 महीनों के संबंधों को लेकर। मैं लगभग हाफ सेंचुरी या अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी हूं। मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज मेरे बच्चे चाहे लौकिक रूप में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने, जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे सेंटर जाना है और आपको साथ चलना है, उन्होंने कभी ना नहीं किया। तो मुझे एक विश्वास सा बन गया कि बच्चे चाहे लौकिक रूप में किसी भी अध्यात्म धर्म पे चलें या किसी भी तरीके के व्यवसाय में जाएं, लौकिक रूप से कोई भी कार्य क्षेत्र को वो अपनाएं, उनको जो मैंने परीक्षा में, उनकी परवरिश में जो मैंने उनको सहयोग दिया है वो मेरी गलत नहीं जाएगी। जैसे मैं खुद के लिए भी मानती हूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं सिर्फ एक ही बारी बोलती हूँ, बाबा साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले नहीं जाने वाली, और बाबा वापस भी आप ही लेके आओगे साथ में। अब वो बाबा कहाँ है ये तो ढूंढना पड़ेगा। 1 साल के बच्चे से पूछो तो उसका बाबा कहाँ है, उसकी माँ, वो अपनी माँ में वो बाबा ढूंढता है। तो आज का जो टॉपिक है वो 0 से लेकर 18 साल तक के उन बच्चों के उस मस्तिष्क की बात है जहाँ उनके सामने उनके माता पिता ना सिर्फ उनके अध्यापक हैं, उनके रोल मॉडल हैं, लेकिन आज उनके लिए एक समस्या के रूप में खड़े होते जा रहे हैं। क्या है ये समस्या और क्यों है ये समस्या, हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की कभी। मैं ये मानती हूँ कि गर्भ धारण करते समय वो जो स्त्री होती है उसके मातृत्व की शुरुआत पर जो उसके दिमाग की उथल पुथल है, अगर वो एक संयम और शांत स्वरूप होती है तो वो उसका मातृत्व उसको एक गर्व का अनुभव कराता है। उस गर्व के अनुभव में वो सिर्फ एक ही इंसान का नहीं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है। सिर्फ उस ईश्वर का कि हे ईश्वर, तूने मुझे निमित्त बनाया, माँ बनने का गौरव दिया। अब उस माँ बनने के गौरव देने वाले ईश्वर का परिचय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। उस परम पिता को रूप में उसको जिस रूप में आप याद करना चाहें, क्या वो प्यार का सागर है, वो संयम का सागर है, वो सहनशीलता का सागर है, जिस रूप में भी करेंगे वो आपका माता पिता दोनों का रोल प्ले करता है। हमारी आरती भी तो कहती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। भगवंत और तुम दो अलग चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। तो लौकिक रूप से जो भी हमारे माता पिता हैं वो हमारे लिए किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि क्या उस अभिभावक गुणता में कमी आ गई है। मैं कहूँ कि मेरे लेवल पर अगर कमी आ गई है तो वो कमी क्या है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। शायद वो कमी ये भी है, अगर हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, इस कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्थायित्व नहीं नज़र आ रहा। परेशान हैं हम, कल क्या होगा, वर्सन कंडीशन सोच लीजिए, बिल्कुल सोच लीजिए, कल हम नहीं हैं। अब आज को हमने क्या करना है, आज के लिए हमें संयम चाहिए। तो क्या वो संयम मैंने उस पैदा हुए बच्चे को दिया था? क्या उस 9 महीने के पीरियड में मैंने ऐसी किताबें या ऐसा कुछ ज्ञान या ऐसा टीवी का कोई चैनल देखा था जिसमें शांति की बात की जाती थी? मुझे याद है अच्छे से कि लोग कहते थे कि ग्रहण के समय ना गर्भवती स्त्री चुपचाप बैठी रहे। क्यों? कि ग्रहण के समय वो हिले नहीं तो बच्चे पर असर आता है। मुझे लगता है ये यहाँ पर है। मैंने जो सोचा, अगर मैंने अच्छा सोचा तो मैं अच्छा ही तो लेकर आऊँगी, और मैंने वो अच्छा लाने की कोशिश की। मैं ज्ञान में आ चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें
जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, माया बहुत बड़े खेल खेलती है। उस खेल में मैं दोबारा गर्भवती भी हुई। मैं कुछ नहीं छुपाती। मैंने सरिता दीदी, सुषमा दीदी से ये बातें इसलिए शेयर की कि मैंने उन्हें बताया कि मुझे जब गिल्ट आता है ना, तो गिल्ट इस बात का नहीं आता कि मैं माँ क्यों बनी, मुझे गिल्ट इस बात का रहेगा कि मैं फॉलो फादर करने में इतनी लेट क्यों हो गई। लेट हुई लेकिन आ गई, तो कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब बात करते हैं आज के सिनेरियो की। तो चलिए, बच्चे फ़ोन पर लगे हुए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उठ जाओ, छोड़ दो, खाना खा लो। लेकिन आपने ये सोचा कि क्या वो उनको आपने नहीं दिया था? क्या आपने खुद का फ़ोन छोड़कर हाथ में कभी ज्ञान की कोई या कहानी देने की कोई या शिक्षा देने की कोई किताब पकड़ी थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा हुआ आपके हाथ में फ़ोन था, तो उस बच्चे को भी वो फ़ोन ही दिखा। बहुत सारे बच्चे जन्म से जब पैदा होते चले आते हैं, हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों में पैदा होता बच्चा 5 साल की उम्र तक आते आते हनुमान चालीसा सुनाने लग जाता है। तो हम उसमें क्या कहते हैं, इसके अंदर बाय बर्थ ये क्वालिटी आई है। तो ये बाय बर्थ क्वालिटी लाने का काम किसने किया? कर्मों ने, संस्कार ने और माता पिता ने। अगर बच्चा पैदा हुआ और 4 साल तक वो घर पर था, उसके सामने गाली गलोच, लड़ाई, युद्ध, तरह तरीके की तानाकशी घर में अगर चल रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा, प्लेवे स्कूल में जाएगा, रेगुलर स्कूल में जाएगा, तो वो वहाँ जाकर शांति का पाठ देगा किसी को? या वो समझेगा कि शांति क्या होती है? या उसे समझ में आएगा कि अनुशासन क्या होता है? बिल्कुल नहीं। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार है, और बच्चे की पहली अध्यापिका और पहला अध्यापक उसके माता पिता। तो लौकिक माता पिता के इस एहसान को आप कभी नहीं भूल सकते कि वो आपके वो वाले रोल मॉडल हैं जो आपको यहाँ तक लेकर आते हैं और यहाँ से बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं। मैंने पिछले 22 सालों के अध्यापक क्षेत्र में काम करते हुए इस बात को बहुत अच्छे से समझा। 5 साल का बच्चा जब तक बोलना नहीं सीखता, तब तक उसको आप जितना कुछ सिखाएंगे वो आपसे सीखेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो मेरे ससुर मुझे देकर गए थे। वो बोलते थे पंजाबी में, सोने की ईंट गले आदम का बच्चा पले। किसी के पास सोने की ईंट हो और आप उसको जोहरी के पास लेकर जाएंगे और उसे कहेंगे इसके ना सुंदर से आभूषण बना दे, इसमें ना तू अपने कारीगर को कहे अपनी सारी कला डाल दे। डालेगा ना वो सारी कला? कैसे डालेगा? बारीक से बारीक, महीन से महीन काम करके आपको एक सुंदर सा आभूषण तैयार करके देगा। आपको क्या लगता है बहुत आसान है? बिल्कुल नहीं। इंसान के बच्चे को पालना भी उतना आसान नहीं। कभी बाहर निकल के चिड़िया, कौओं, कबूतरों को देखिए, हमारी गलियों में कुत्ते घूमते हैं, उनको देखिए, कि ज़िंदगी देखिए। आपने सोचा है इस ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, संगम युग पर आकर अपने आप को आत्मस्वरूप समझना, अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। मुझे इस कला का जब एहसास हुआ तो मैंने 3 चीज़ें धारण कर ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें, कि मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा नहीं करूँगी। मुझे जब मौका मिलेगा मैं सिर्फ सेवा करूँगी। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैम हम फ़ीस नहीं दे सकते, मैम प्लीज़ मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। कहती कोई बात नहीं, मेरे भाग्य का, मेरे हिस्से का सुख, मेरे हिस्से का दुख, मेरे हिस्से का पैसा, अगर लौकिक में सोचूं, किसी और के पास नहीं जाना था। तो मैंने इस अध्यापन क्षेत्र में इस शिक्षा को बांटना शुरू किया। ज्ञान को एकदम किसी के सामने रख देना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक लाने के लिए, उस बच्चे के दिमाग तक पहुंचने के लिए हमें भी उसके दिमाग पर पहुंचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 7 साल से 14 साल तक के बच्चों की। सोच के देखिए, ये वो उम्र है जब वो बच्चा सामाजिक रूप से अपने घर से बाहर कदम रखते ही ढेरों दोस्त बनाता है, ढेरों नई आदतें सीखता है, ढेरों सिलेबस पढ़ना शुरू कर देता है, और ऐसे हो जाता है उसकी ज़िंदगी ऐसे लगने लगती है कि बेचारा कितना बिजी हो गया है। आज के दिनों में सुबह 8 बजे क्लास ख़त्म शुरू होती है और 3 बजे जब ख़त्म होती है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको कहती है फटाफट खाना खा ले, 5 बजे से ट्यूशन है। तो क्या ये मशीनी युग के लिए ही हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं? नहीं, हमें उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसी खादें डालनी हैं
कुछ ऐसी खाद डालनी है जिससे वो पौधा जब पेड़ बनकर सामने आए तो वो बहुत सुंदर हो। जैसे कि आभूषण की बात की गई, तो आभूषण के लिए कारीगर चाहिए, पौधे के लिए एक माली चाहिए। वो माली भी माता पिता हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक माता पिता के रोल में आपका लौकिक रूप से जो कर्तव्य है वो बहुत ही बड़ा है। उस बच्चे के लेवल तक आप नहीं जाएंगे। मैं मानती हूँ अगर आप 40 साल के हैं तो आप 11 साल के या 12 साल के थोड़ी ना हो जाएंगे, लेकिन आप कभी तो 11-12 साल के थे। आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा आपकी हर बात को बिल्कुल वैसे ही माने जैसे आपने कहा? क्योंकि आप माता पिता हैं, क्योंकि आपको यस 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 सुनने की आदत है और नो 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 कहने की आदत है। नहीं हो सकता। संयम अगर आप उसे दिखाएंगे, संयम वो भी आपको दिखाएगा। उपेक्षा और अपेक्षा दो ऐसे शब्द हैं जो माता पिता के साथ साथ परिवार के हर सदस्य में चलते हैं। अगर किसी को हमने उपेक्षित छोड़ दिया, किसी बच्चे की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि हम पैसा कमाने में लगे थे, तो वो बच्चा हमारे लिए एक सवाल बनकर खड़ा हो जाएगा। बड़ा होकर उसके पास हमारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। कब दिया आपने मुझे टाइम? आपने तो मुझे मशीन ही बना दिया था। हमने तुझे इंजीनियर बनाना है, हमने तुझे डॉक्टर बनाना है, बन गया मैं। आपने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पास बैठो, टाइम दो मुझे। तो ना अब मेरे पास आपके लिए टाइम है, ना आपके पास मेरे लिए टाइम है। छुट्टी, ख़त्म रिश्ता। स्कूल से आए उस बच्चे के साथ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बैठिए। पता है उसके पास कितनी बड़ी पोटली है आपसे बातें करने की। मम्मी आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मम्मा आज मैम ने मुझे ये कहा, आज मेरी अध्यापिका ने मुझे बहुत डांटा, आज लेकिन मुझे एक टीचर ने शाबाशी दी। उसकी ये बातें उसका कितना ज़्यादा मोरल बढ़ाती हैं। उसके उस मोरल को बढ़ाने का काम माता पिता ही कर सकते हैं। और इस मोरल को बढ़ाते समय जब आप उसे शाबाश देते हैं ना, तो वो शाबाश उसका हौसला बढ़ा देती है कि हाँ, अब उसके अंदर और कुछ अच्छा करने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। उस बढ़ती हुई क्षमता को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो हम उस एज को कहते हैं एडोलेसेंस। इसको साइकोलॉजी में और जनरली एक टर्म दी गई है, आइडेंटिटी क्राइसिस। 14 से 18 साल तक का बच्चा जब घर में होता है और उससे छोटे उसके भाई बहन होते हैं तो हम उस बच्चे के लिए बोलते हैं तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा ध्यान रखो, छोटे भाई बहनों को चोट नहीं लगनी चाहिए, उनके साथ रहो, संभालो उनको। और वो 14 साल का बच्चा अचानक से आकर आपके सामने बोल देगा कि मुझे तो साइकिल चलाने जाना है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी पर जा रहा हूँ। तो माता पिता का प्रश्न क्या होता है? कहाँ जाना है, क्यों जाना है, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम कहीं जा सके। क्या चला उस दिमाग में? मैं छोटा हूँ कि मैं बड़ा हूँ? क्या समझाएंगे आप? और वो परम पिता क्या कहता है? आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं है, शरीर की उम्र है। लेकिन उस शरीर और आत्मा की उम्र को अगर हमें एक समतल धरातल पर लेकर आना है तो वो रोल प्ले हमारा है। मुझे उस बच्चे के लेवल तक जाकर उसकी क्षमताओं को समझना है और उसे ऊपर तक लेकर आना है। और उस समय उसके दिमाग में जो हलचल, जो भूचाल चल रहा होता है, उसको समझने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता ये एग्जाम्पल कितना सूट करेगा, लेकिन है कि एक 18 साल का बच्चा आपके सामने आकर कहता है कि मेरे सारे दोस्त मिलकर आज एक पूल पार्टी के लिए जा रहे हैं, क्लब में है वो पार्टी। तो हम पूछते हैं शराब भी होगी, हुक्का भी होगा? तो वो बच्चा मुझे बोलता है आपको अपने बच्चे पर कितना भरोसा है, पहले आप ये बताइए। यहाँ आपकी परीक्षा हो गई। क्या आपने उस बच्चे को 0 से लेकर 18 साल तक होने तक इन सब वास्तविकताओं से परिचित कराया था? क्या उसको समझाया था कि सत्य और असत्य में कितना भेद है? क्या उसे समझाया था कि सम्मान और स्वमान में कितना भेद है? उसे समझाया था कि अपने से बड़े और अपने से छोटे सबका बराबर सम्मान करना है। जहाँ उपेक्षा की बात थी वहाँ अपेक्षा भी आ गई। अब अपेक्षा, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा बने वैसा बने, लेकिन उस बच्चे ने तो ये अपेक्षा रखी थी आपसे कि जब भी मैं अपने पापा मम्मी से कुछ मांगूंगा वो मुझे मना नहीं करेंगे। आज मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने कहा जाओ बेटा, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, मुझे उस परम पिता पर पूरा भरोसा है जिसके विश्वास और जिसकी लाइन पर चलते चलते मैंने आपको बड़ा किया है। आज मेरा बच्चा 2 बार 4 बार गलत बात करेगा भी सही, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात अवश्य रहती है, क्योंकि मैं अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलता तो मैं ये स्टेप उठा भी नहीं सकता।
ये आपकी जीत है। ये जीत पाने के लिए बहुत मुश्किल है। उस घड़े को भरना एक पोस्ट ऑफिस के तरीके से उस बच्चे की बहुत सारी चिट्ठियों को अपने अंदर समेटते जाना और फिर उन चिट्ठियों को धीरे धीरे खोलकर पढ़ना, सवालों की तरह, समस्याओं की तरह, उलझनों की तरह, उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उन चिट्ठियों को जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपको दोबारा से एक एम्पैथेटिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। आपको उसकी स्थिति में जाना पड़ेगा। आप सारी चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि अगर मेरा मन इस समय योग का है तो मुझे परम पिता से मिलने के लिए अपने को आपको आत्मस्वरूप में लाना पड़ेगा। मैं सारा काम इस शरीर के साथ नहीं ले सकती। शरीर की इंद्रियों पर मुझे नियंत्रण रखना पड़ेगा। वो नियंत्रण इस चीज़ का नहीं है कि मुझे गुस्सा ना आए या मैं बात ना करूं या मैं कुछ काम ना करूं। मुझे उस योग को हर समय चलाए रखने के लिए इस शरीर को मैंने उधार लिया है या ये मुझे उधार मिला है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो माता पिता के रोल पर भी ध्यान रखिए। आज आप हैं, कल नहीं है। हम सब आज हैं, हम सब कल नहीं हैं। लेकिन हमारा ज्ञान हमारे साथ है, हमारा संयम हमारे साथ है। तो अपने बच्चों को इसी परवरिश के साथ अगर हम पालते हुए बड़ा करते हैं तो यकीन मानिए वो जो एक मानव आपके सामने, मानव क्यों कह रही हूँ पता है, मानव यानी मानव की रचना, उस परम पिता परमात्मा ने जिसे मानव बनाया वो रचना बनकर जब आपके सामने आया तो उसका स्वरूप जो होगा वो आपके इमेजिनेशन से भी दूर होगा। मेरी बिटिया है 24 साल की। इस सेंटर में लगभग 6-7 साल तक लगातार वो जन्माष्टमी पर राधा बनती थी, बहुत खुश होती थी। दीदियाँ और भाई साहब उसको बहुत प्यार करते थे। आज वो हमारे साथ यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। लेकिन आप मानेंगे मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वो इंडिया से बाहर कनाडा में है और रोना भी आ रहा है। उसके लिए तारीफ़ के इतने शब्द आते हैं मेरे पास कि रचना पहले तो ये बता, तूने उसको ऐसा कैसे बनाया, वो इतनी अच्छी कैसे है। बाहर की कंट्रीज़ में जाकर आपको एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, वहाँ लोगों के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, वहाँ लोग किसी के बारे में नहीं सोचते। इंडिविजुअलिज्म की अप्रोच है वहाँ पर, और हमारे यहाँ पर सोशलिज्म की अप्रोच। हमने कोई एक काम करना हो छोटा सा, पहले तो लंबी सी मेहमान की फहरिस्त तैयार होती है। वहाँ पर वो कहते हैं नो वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू डू आवर थिंग्स वेल। वहाँ पर अपने माता पिता तक को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। और यहाँ मेरी बेटी वहाँ पर मेरी ही दोस्त की बेटी के साथ जब वो रही और उसकी मैं तारीफ़ सुन रही थी तो मैंने गर्व महसूस किया। क्यों किया? बीइंग अ मदर नहीं, बीइंग अ सोल। थैंक यू गॉड। मैं उस परम पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरे अंदर उस ज्ञान के बीज को उस स्टेज पर डाला जब वो बहुत छोटी सी थी। 2 साल की उस लड़की को 24 साल तक की उम्र तक लाते लाते मैंने उसके अंदर मन से, वचन से, कर्म से हर उस चीज़ को डाला जो मैं आज बांटती हूँ। कोशिश कीजिए माँ या पिता के रूप में रोल मॉडल बनना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो अपने और अपने बच्चों के बीच के जो ये बंधनों के बीच में लड़ाई चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। वो बच्चा आपसे स्वतंत्रता नहीं मांग रहा। आप 2 बार बीमार होकर देखिए, उसकी जान निकल जाती है सच में। मुझे भी अभी पीछे एक बार वर्टिगो का अटैक पड़ा। मेरा बेटा घर से बाहर था, 20 साल का हो रहा है। सिर्फ मैंने फ़ोन किया कि पापा घर पर नहीं है, बच्चा तू घर आ जा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। 5 मिनट में वो लड़का घर आ गया और उसने मेरे हाथों और पैरों को इतनी तेज़ तेज़ मालिश की, भगवान जी मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। उसको नहीं पता भगवान जी क्या होते हैं, उसे सिर्फ हनुमान चालीसा आता था बचपन से ही। लेकिन जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ ना भगवान जी कौन, तो बोलता शिव बाबा। नहीं आता वो ज्ञान में, लेकिन वो ये मानता है कि वो सिर्फ एक शिव बाबा है जो हमें हर तरीके से कल्याणकारी रूप से हर समस्या से निकालते चले जाते हैं। वो कहीं पर भी हों, मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, अगर आपने उनकी परवरिश में मन से, वचन से, कर्म से, धन से तो हमें करनी ही है क्योंकि हमने उन्हें स्टैंड दिलाना है ना समाज में। लौकिक रूप से तो ये करना है, लेकिन अलौकिक रूप में इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो आत्मस्वरूप मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी सास, मेरी माँ, मेरा पति, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार बनकर आए हैं, मुझे इनके साथ एक भौतिक नहीं, एक
अशरीरी रिश्ता भी निभाना है। जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया था तो मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत अच्छी बात हुई। सुषमा दीदी और शांता दीदी के साथ मैं बैठी हुई थी, तो दीदी ने मेरे से मजाक किया। मैंने कहा दीदी कितना मुश्किल नहीं है, आप कैसे अपने आप को आत्मा समझ सकते हो? शरीर है यार मेरा, मैं कैसे सोच लूँ कि मेरे पास मैं सिर्फ आत्मा हूँ? तो मैंने कहा फिर तो आप कह रहे हो कि कल को कोई मर जाए अगर, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुझे रोना नहीं है? तो रोना तो आता है, कोई संबंधी आपका जाएगा तो रोना तो आएगा। तो कहती फिर एक काम कर, एक फ्रेम बनाओ अपना, उस फ्रेम में हर उस रिश्ते को डालकर योग करो एक बार। यकीन मानिए मैंने उस फ्रेम में सबसे पहले अपने माता पिता को डाला, माता को, फिर पिता को, फिर अपने युगल को, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने बाकी रिश्तों को, सबको एक एक बारी डालकर देखा। उस योग को करते करते मैं बहुत रोई, रोती ही जा रही थी, घर पे किया। लेकिन उस योग को करने के बाद मुझे एक शांति सी महसूस हुई, मैं नहीं जानती क्यों। आज भी यहाँ आने के बाद 15 मिनट जो मैं योग में बैठी, तो मैं उस गीत के साथ साथ बिल्कुल परम धाम में पहुँच गई थी। मेरा शरीर मेरे साथ नहीं होता, मैं नहीं जानती क्यों। जबकि अगर आप यहाँ पर सुषमा दीदी से, सरिता दीदी से बात करेंगे तो वो मुझे यही कहेंगी, ये बैक बेंचर है, ये कभी रेगुलर नहीं आती है। बट मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, लौकिक रूप से काम करते समय अपने अंदर स्वमान की स्थिति का ध्यान रहिए। हम बोलते हैं ना, वाणी में भी आता है कई बार, मुरली सुनते हैं खाना बनाते समय, योग करते समय, अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि ये खाना मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए बना रही हूँ, और उन अपनों में सबसे ऊपर मेरा परम पिता, तो आप मानिए पहला भोग उस भगवान को गया, दूसरा आपके परिवार वालों के मुंह में, तो क्या वो खाना शुद्ध नहीं होगा? पिछले 24 साल से, लगभग 24 से 25 साल हो गए, मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया। मेरे परिवारजन और मेरे रिश्तेदार मुझ पर बहुत हंसते हैं, कभी मार्केट में भी तो जाती होगी कुछ खाने, बाज़ार में भी तो कुछ खा लेती है। मैंने कहा वहाँ पर भी मुझे तरीके आते हैं कि किस तरीके का भोजन मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिजिडिटी के साथ अपने सामने एक विद्रोही वातावरण को तैयार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि युक्ति के साथ किस तरीके से सामने वाले को मुझे ज्ञान देना है। ज्ञान देना बहुत बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान को समझकर धारण करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, अपने बच्चों के साथ बैठिए। आप भी तो अपना फ़ोन छोड़िए, आप भी तो अपना टीवी छोड़िए, आप भी तो अपने दोस्त छोड़कर देखिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन करके देखिए। आज बैठिए उनके साथ, बात कीजिए उनसे उनके बचपन की, और फिर सुनाइए उन्हें अपने बचपन की बात। शेयर कीजिए उनसे वो बातें जिन बातों में आपने हंसी मजाक और ईश्वर को समझने के दूसरे दूसरे तरीके ढूंढे थे। मुझे आज तक याद है कि मैं गुरुवार और शुक्रवार के व्रत रखा करती थी। मेरी मम्मी रखवा देती थी, मैं भी रख लेती थी, लेकिन जैसे उद्यापन आता था ना, तो मेरे दिमाग में बहाने ढूंढने शुरू कर लेती थी। मैं कौन सा बहाना करूं कि मुझे उद्यापन ना करना पड़े, क्योंकि मुझे तो कॉलेज जाना है, पढ़ना है, 8 घंटे मैंने वहाँ पर पढ़ना है, मैं भूखी कैसे रहूँगी। तो मेरी मम्मी उस दिन मुझे खाने में व्रत का खाना दे देती थी और कह देती थी तुमने टमाटर नहीं खाना, आज ये मत करना वो। मैंने कहा मम्मी मेरे से नहीं होगा, उद्यापन ना पंडित जी से पूछकर सूखा कर दो। मैं नहीं जाती थी मंदिर। और जब मैं यहाँ आई, ज्ञान में आई, तो मुझे समझ में आया, अच्छा तो वो भक्ति थी जो मेरी खत्म हो चुकी थी, और अब ये ज्ञान है जो युक्ति युक्त तरीके से आज आपको और मुझको जोड़ने का काम कर रहा है। ये तकनीक है, ये टेक्नोलॉजी है जिसने आप मुझे एक माध्यम बनाया। परमपिता ने मुझे एक मौका दिया कि मैं एक माध्यम बनकर आप लोगों को बताऊं कि माता पिता बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अपने बच्चों को पास रखकर अगर हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अगर हम उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए, अगर हम उन्हें सम्मान नहीं दे पाए, आप उनको आप बोलकर देखिए, वो आपके ऊपर कितनी सारी वर्षा कर देंगे। आप उनके साथ संयम से बात करके देखिए, वो भूल जाएंगे दोस्तों को। आप उनके साथ एक बार दोस्त बन के देखिए, वो भूल जाएंगे हर उस बात को जिस पर उनकी लड़ाई हुई थी। मैंने ये अनुभव किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। मैं रचना ग्रोवर फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगी। ओम शांति।